बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से? शाम का वक्त है और गाड़ी मेरी इस वक्त पंक्चर है। शीशे खुले थे, अंदर थोड़ा मच्छर भी आ गया है और बड़ा खूबसूरत ये वक्त है, अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी पेट्रोल पंप के ऊपर था तो मैंने पेट्रोल का रेट देखा तो बहुत कम हो चुका है। तकरीबन 90 रुपये पेट्रोल भी पिछले साल के मुकाबले में कम है, जो कि अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो मैंने सोचा इस वक्त में कि मैं आपसे कुछ बातें करूं। ये देखें मच्छर आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें आपसे करूं। बातें मैंने आपसे करनी है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, आप सब बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं हमारी टीम के साथ, मेरे साथ, बाकी लोगों के साथ। अपनी मोहब्बत अपने कमेंट्स में आप शो भी करते हैं, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चूँकि खिदमत कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, सही इमेज पाकिस्तान का दुनिया को दिखा रहे हैं, गलत को गलत, सही को सही कह रहे हैं। लोग हमारे दुश्मन भी बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त भी हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। आप जैसे भाई बहुत दोस्त हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा दरकार है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट होगी तो ही हम अपने मिशन में कामयाब हो सकेंगे। और मिशन हमारा मजबूत पाकिस्तान, महफूज पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान है जिसमें हम सब जो हैं नजरियाती तौर पर पाकिस्तान की बुनियादी अकाइयों के साथ जुड़े हों, अल्लाह का दीन उसके साथ जुड़े हों, अल्लाह की हाकमियत, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी हाकमियत, और सारे ही पाकिस्तान की उस चीज़ को दुनिया के सामने शो करवाएं जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज जाता है। मगर अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे पैदा हुए हैं, अभी मैं उनका जिक्र करूंगा, जिन्होंने पाकिस्तान का बुरा इमेज जो था नहीं मगर बनाया, बनाने से भी ज्यादा दिखाया, दिखाने से भी ज्यादा उस पर बजिद हुए। अगर किसी ने उनको दुरुस्त करने की कोशिश की तो वो उसके दुश्मन बने। और उन्होंने एक ऐसी कौम पैदा की जिसे कौम यूथ कहते हैं, जिसने हमारी बुनियादी इकाइयों को हिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम हुए। एक बात तो मैं आपसे कुछ लोगों की करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि कल इंशाल्लाह, आज इतवार का दिन है, कल मंडे से एक नए हफ्ते का आगाज़ होगा और हमारे लिए तो बड़ी खुशी के दिन आ रहे हैं। अभी मैं पेट्रोल पंप के ऊपर था, मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल के मुकाबले में पेट्रोल बहुत कम हो चुका है। अभी मैं कुछ स्टोर्स में था, वहाँ पे मैंने देखा अशिया खुरनोश की जो कीमत है वो भी स्टेबल है, और ये बड़ी रहमत है, शुक्र है अल्लाह का। और इंशाल्लाह आप मज़ीद दिन बेहतर देखेंगे। वक्त दें, पाकिस्तान के साथ खड़े रहें। हुकूमत जो भी हो वो आएगी, हुकूमत करेगी, मगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होना। तो कल इंशाल्लाह हफ्ते का जो पहला दिन होगा, शाम 5 से 7 बजे के दौरान आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन सवालात का जवाब देने के लिए मैं इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ हम वहाँ पर होंगे। और अगर ज़्यादा लोग ना भी हुए तो मैं तो ज़रूर होऊंगा, और इंशाल्लाह वहाँ पर बैठकर लाइव सेशन में आप लोगों के सवालात लिए जाएंगे, कमेंट्स पढ़े जाएंगे, फिर उनके जवाब दिए जाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ आप लोगों के इतने इतने ज़बरदस्त कमेंट्स होते हैं, इतने इतने ज़बरदस्त नज़रियाती क्वेश्चंस होते हैं, इतना ज़बरदस्त पॉलिटिकल एनालिसिस होता है कि मैं भी दाद देने बगैर रह नहीं सकता। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कमेंट्स पढ़ता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं, कुछ लोग फरमाइश भी करते हैं ये वाला टॉपिक करें, और मैं उसके ऊपर सर्च करता हूँ, और फिर उसके बाद कोशिश करता हूँ जितनी मुझे अल्लाह तौफीक देता है उसके ऊपर मैं बोलता हूँ, और सही न्यूज़ और सही रिपोर्टिंग जो होती है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। आज बात क्या कर रही है, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। पहली बात, आपको पता है कि एक शख्स, अभी आपने गेस करना है वो कौन है। मैं आपको थोड़े से ना हिंट्स देता हूँ, नाम भी बताऊंगा। एक शख्स अजीब वक्त में पैदा होता है, पता नहीं पैदा होता है या डाउनलोड होता है, ये भी नहीं पता। वो कहते हैं कि फैसलाबाद में पैदा होता है। फैसलाबाद में जुगत मशहूर है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं फैसलाबाद से, और वो अच्छे तंजो मजाक करते हैं, जुगते लगाते हैं, बड़े हंसमुख होते हैं, बड़े लाइवली होते हैं, उनकी जुगत मशहूर है। लेकिन उस शख्स ने फैसलाबाद से लिंक करवा के बगैरती मशहूर करवा दी। फैसलाबादी जुगत में मशहूर हो सकते हैं, तंजो मज़ाह में मशहूर हो सकते हैं, बेगैरती में मशहूर नहीं होते, मगर उसने बेगैरती फैलाई। एक हिंट हो गया। दूसरा, बेवक्त पैदा हुआ है, पता नहीं पैदा हुआ है या डाउनलोड हुआ है, ये भी सोच लें। फिर तीसरा, ना उसकी कोई तस्वीर है, ना उसकी कोई यूनिवर्सिटी की तस्वीर है, ना उसके बचपन की कोई तस्वीर है, वो पढ़ा कितना है, क्या किया उसने, कोई पता नहीं है। बड़े सर्च की मैंने, पता नहीं चला मुझे। उसके बाद एकदम से
पता लगता है कि वो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क में जहां वो घुटने टेकते हैं, पहले उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, फिर उन्हीं के पांव में पड़े, वहां से नमूदार होता है और अचानक पाकिस्तान में लैंड करता है और बड़े ओहदे वजीर आजम हाउस में वो लैंड करता है। फिर उस्मान बुज़दार के साथ भी वो तर्जुमानी करता है। फिर उस वक्त के एक दूसरे बेशरम के साथ जो था उस वक्त, उसके साथ भी वो तर्जुमानी करता है। फिर जुबान इतनी गलीज, इतनी गंदी जुबान कि अगर कोई गंदा बंदा कोई गलीज जुबान इस्तेमाल करे तो उस शख्स का नाम जहन में आता है। तीसरा हिंट। चौथा हिंट कि उसके पास सैटेलाइट फोन भी निकलता है। पांचवा हिंट, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस में छोटे अफसरों को बड़े अफसरों का कहना ना मानने की तरगीब देता है। छठा हिंट, वो कहता है कि मैं तोड़ी मंजी उथों तक ठोकांगा, फिर अपने साथ कुछ हुआ तो उसको एजदमा हो गया, सांस नहीं आ रहा था, उसकी मंजी ठुक गई। सातवां, वो फिर दोबारा उसी मुल्क में जाके वहां पर मजीद जहरीला हो चुका है और वहां पर जहर उगल रहा है। ना किसी औरत की इज्जत करता है, ना किसी मर्द की इज्जत करता है, ना किसी भाई की इज्जत करता है, ना किसी बहन की इज्जत करता है, ना बड़े की ना छोटे की, ना ही उसके अंदर कोई एथिक्स है, ना ही कोई तालीम देता है। सिर्फ और सिर्फ आजकल पंजाबी के अंदर बेगैरती करता है, फैसलाबादी एक्सेंट के अंदर फैसलाबादियों का नाम डुबोने की मजमूम कोशिश कर रहा है। फैसलाबादी, मैं फिर से कह रहा हूं, तंजो मजा में मशहूर है, बगैरती में मशहूर नहीं है। अब बताएं कौन है आपके ज़हन में? नाम नहीं आया ज़हन में? मैं बता देता हूं, गिल्लां दा मुंडा, जिन्हों गिल भी नहीं कहते ने, साडा नहीं है, पता नहीं गिल है बाजवा है, पता नहीं कौन है, जिहदी दादी आलू शोरबा बना रही सी ते पाकिस्तान बन गया सी। उसी पाकिस्तान के खिलाफ वो उस वक्त से लेकर आज तक जिस पाकिस्तान ने इसको इज्जत दी, जिसका यूनिवर्सिटी से लेकर बढ़ापे तक कोई तस्वीर नहीं है, कोई कारनामा नहीं है। वाहिद कारनामा है कि एक अपने वजीर आजम की टीसी करना और उसके लिए लोगों को गालियां देना। और हाँ, उसके मुंह पर स्याही भी फेंकी गई थी जो उसको बहुत ज्यादा जेब देती है, कालक बहुत जेब देती है। उसका नाम है शहबाज गिल। तो शहबाज गिल सब आज कल बहुत ज्यादा बेरूपिये बन के बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा आज कुछ लोगों की ना मंजी ठोकी जाए, इतवार का दिन है, रेस्ट का दिन है, उनको चैन नहीं लेने देना मैंने आज। तो मैंने सोचा कि उनके खिलाफ बात की जाए, बताया जाए, उनका असल चेहरा बताया जाए। तो भाईजान ये इसकी हिस्ट्री है कि यदि कोई हिस्ट्री नहीं, और आजकल ये अपनी एक हिस्ट्री बना रहा है जो हिस्ट्री तारीख में इसके नाम से मंसूब की जाएगी कि इंतहाई गलीज और बदतरीन और गंदा इंसान है जो खवातीन की इज्जत नहीं करता। मरियम नवाज साहबा ने कहा दिस इज माई डॉटर, और यूथियो और बगैर तो और शर्म करो, और तो जरा भी इंग्लिश आंदी हुंदी आपको पता लगता कि दिस इज माई डॉटर। इट और दिस का फर्क यार, मैं क्या यार, अब मैंने कच्ची जमात पढ़ानी शुरू कर देनी। उस बंदे को पता नहीं है ना, जिसने कोई तालीम हासिल की हो तो उसको पता हो ना कि दिस जानदार के लिए इट किसके लिए लगता है, शी दिस। और दोनों ओए यार, ओए अमरीका दे विच रह के भी तुहानू पता नहीं लगा। अमरीका दी याद आया, अमरीका भी कढ़ रहा है, उन्होंने निकाल रहा है अमरीका उसे, और वो एक्सटेंशन ले रहा है अपने वहां पर स्टे की। और मैं बता रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब, जनाब मुर्शिद, वो जेडी वैंस, और सारे सुन लें, ये आपके खिलाफ, आपके साबिक सदर के खिलाफ नहीं, आपके मुल्क के खिलाफ साजिश करते थे। ये कहते थे कि आप हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करते हैं, ये कहते थे आप दुनिया के बदमाश हैं। ये लोग कहते थे जो आज आपके मुल्क में पनाह लेके बैठे हुए हैं, इन्हें निकालो, इन्हें जला वतन करो, ये यहां पे भी नहीं आ सकते। और आपको पता है जनरल हाफिज आसिम मुनीर जब से आए हैं 17 लोगों को बेघर किया, बेवतन किया। ये डिजिटल खवारिज हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इन्हें अपना मुल्क नहीं अपना रहा, इधर आएंगे तो इनका हिसाब किताब होगा। और यूके वालों, आप भी देखो, आदिल राजा जो है वो अपने मुल्क जहां पर पैदा हुआ, जहां पर नौकरी की, जहां पर मेजर का रैंक लिया, इज्जत ली, उसके साथ वफादार नहीं है, तो आप लोग के साथ कैसे वफादार होगा? सोचने वाली बात है। आप लोगों ने क्यों से रखा हुआ है, क्यों इसको रखा हुआ है? तीसरा नंबर, मोहित पीरजादा साहब। ये मोहित पीरजादा वो है जो आजकल एक सहाफी ट्वीट कर रहा था कि ये वो शख्स है जो मरा हुआ बाप, मेरा बाप दुनिया से गया, 16 साल हो गए हैं, खुदा की कसम मुझे पता है बाप की कीमत क्या होती है। बाप कौन होता है? साया सर से निकल गया, आज तक बाप की शफकत जवानी गुजर गई, अब हम ढेर उम्र की तरफ जा रहे हैं, 30s में हैं। मैं आज तक जो बाप है ना, उसकी जो याददाश्त है,
जो उसके साथ वक्त गुजरा है। मैं कहता हूँ दुनिया की हर दौलत ले लो, वो यादें को लुटा दो एक दफा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मौत तो अटल है, हकीकत है, हम सब ने मौत का मजा चखना है, लेकिन मेरे पास मैं कह रहा हूँ दुनिया की हर चीज ले लो यार, मगर वो बाप की शफकत लुटा दो, नहीं मिल सकती। उस बंदे ने, मोहित पीरजादा साहब ने कब्र से निकाल के अपने बाप के जायदाद के ऊपर अंगूठे लगवाए हुए हैं। जो अपने बाप जिसने जन्म दिया उसके साथ वफादार नहीं है, तो यूथियो इमरान खान के साथ क्या वफादार होगा? डॉलर्स हैं, इंटरेस्ट है, पैसा है। आप उसे देखना छोड़ दो, वो नून लीग की पूजा करेगा, वो किसी और की पूजा करेगा। दहशतगर्दों की तो ये कर ही रहे हैं पूजा, उनके साथ तो ये मिले हुए हैं। तो ये शख्स हैं वो, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आई विटनेस तो मैं नहीं हूं, मगर ये रिपोर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद एक और खबर, एक और बात जो मैंने आपके साथ करनी थी। आपको पता है कि बलूचिस्तान का एक ईरान का सूबा सिस्तान, आई गेस, वहां पर पाकिस्तानी 8 से 10 पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए, उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। कोई आवाज नहीं उठा रहा। हामिद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुर्शद क्या हाल है? ठीक है, उस्ताद हैं आप मेरे, किधर हैं? कोई ट्वीट, कोई रोला रफड़ा। ਉਹ ਮਾਰੰਗ ਦੀ बड़ी तकलीफ हुई सी, उन पे हाथ नहीं लाया, कांटा नहीं चुभोया, बड़ी तकलीफ हुई। अब क्यों नहीं हो रही? वो खवारिजों ने आके, दहशतगर्दों ने आके पाकिस्तानियों को शहीद किया। जिन लोगों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया उन लोगों को मारा, उनके लिए जिसने आवाज उठाई हमने उसको उठाया, आपको तकलीफ हो गई। तो अल्टीमेट दहशतगर्दों के लिए आपको तकलीफ हुई ना, पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं हुई। तो अब पाकिस्तानी मरे हैं, आवाज उठाएं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान के सारे लोग सुनते हैं आपकी आवाज, मुझसे ज्यादा सुनते हैं, बहुत ज्यादा सुनते हैं। मैं तो आपको देख देख कर ही सीखा है सारा कुछ, मगर अब आपको सिखाने का वक्त आ चुका है, आन पहुंचा है। उस्तादा नू अब शागिर्द सिखाएंगे तो सिखा रहा हूं सर, बोलो बात नहीं। आपसे रिक्वेस्ट के साथ मैं आपका एहतराम करता हूं, बहुत एहतराम करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, इंशाल्लाह करूंगा। मगर जब जब कोई गलती होगी तो बावर करवाना तो मेरा हक बनता है। फिर उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब, माशाल्लाह, सलमान अकरम राजा साहब वकालत में चैंपियन है। मैं भी लॉयर हूँ, मतलब मैं प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ, बट मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ। तो सीखते हैं हम। सलमान अकरम राजा हो गए, बाकी दीगर लोग हो गए जो सीनियर्स हैं, उनसे उनके जो केसेस होते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं पाकिस्तान की तारीख में। उनसे आगे जजेस फैसले देते हैं। लोअर कोर्ट के जो जजेस हैं वो फैसले देते हैं इनकी प्रेसिडेंट को पकड़कर, यानी सलमान अकरम राजा के जो फैसले हैं। मगर इंकशाफ ये है जो काफी दिनों से बता रहे हैं कि वो शिजोफ्रेनिया दसदे की होती है। ये एक दिमागी बीमारी है जिसमें बंदा अपने हिसाब खो जाता है, अपने हवास बाख्ता हो जाता है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, बहकी बहकी बातें करता है। अल्लाह ताला किसी को ये बीमारी ना लगाए, अगर जिसको लग गई है उसको लीडर ना मानना जाए। लीडर होता है हवास वाला, लीडर होता है पेनिट्रेट करने वाला, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला। जिदे घर खुद प्रॉब्लम होवे और लीडर किवें होया? जिसके घर छोड़ दे, जिसकी जात में प्रॉब्लम हो, वो लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा? जो खुद बीमार हो वो बीमारों को शिफा क्या देगा? शिफा तो अल्लाह देता है, वो इलाज क्या करेगा? जिसका अपना दिमाग खराब हो वो लोगों का दिमाग तो खराब करेगा, दिमाग ठीक नहीं करेगा। तो ये चंद लोगों के बारे में आज मैंने बात करनी थी। तो ये सारे वो बहरूपी हैं जो आप लोगों को वर्गलाने की अनथक कोशिश करते हैं, मगर उनको नहीं पता कि कुछ लोग मुहब्बे वतन भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो खिदमत भी कर रहे हैं, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर लेता हूं कि छोटी सी खिदमत, ज़्यादा नहीं, छोटी सी कोशिश करता हूं। और अल्लाह ताला इसमें हम सबको कामयाबी अता फरमाए और आप लोगों को इस्तकामत वाली और पाकिस्तानियत वाली ज़िंदगी गुजारने पर अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपको अजर दे और आप लोग मोहब्बत करें पाकिस्तान के साथ। इन लोगों के वर्गलाने में ना आइएगा, बल्कि और हाँ, इनको देखना छोड़ दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, इनको देखना छोड़ दें। अच्छा करें बुरा करें, देखना छोड़ दें, क्योंकि इनके पास एक ही हथियार है, वो है डिजिटल हथियार। डिजिटल हथियार है, वहां से इनको पैसा भी आता है, दजाली फितना है, पैसा भी आता है, इनका मंजन भी बिकता है। ये जो इंतशार फैलाना चाहते हैं वो भी फैलता है। अगर आप इनको देखते हैं इनका एल्गोरिथम बढ़ता है, लोग ज़्यादा इनको सर्च करते हैं, आप इनको शेयर भी कर देते हैं, चाहे नफरत में करते हैं। और लोग इनको देखते हैं, जो लोग इनकी सोच वाले लोग होते हैं वो ग्रैब करते हैं चीज़ों को, और उसके बाद इंतशार फलता इस नहज पर पहुँच जाता है कि ये अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं और फिर नुकसान अल्टीमेट आपका होता है, कौम का होता है, पाकिस्तान का होता है। तो ये नुकसान नहीं हमने करने देना, इन लोगों से आपने आशना रहना है। बाकी मैं सलूट पेश करता हूँ
जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को जब से वो आए हैं तो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो कम हुई है, बाकी दहशतगर्दी भी कम हुई है। जो दहशतगर्द थे, खवारिज थे, डिजिटल खवारिज, वो सारे के सारे जला वतन हो गए हैं, टकरे मारते मारते बाहर चले गए हैं। अब कोशिश करते हैं, दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है, कहीं पर भी इनको रखेंगे, इन्होंने तो अपना मंजन बेचना है। हम ये खिदमत कर सकते हैं, हम अपने चीफ के साथ, हम अपनी हुकूमत के साथ, अपने निज़ाम के साथ इस तरह खड़े हो सकते हैं कि हमने उनके वरगलाने में नहीं आना और हमने अपना काम जारी रखना। और अपना काम क्या है? अपना काम क्या? अल्लाह की हाकमियत, कॉन्स्टिट्यूशन की हाकमियत, अपने वतन से मोहब्बत, अपनी फोर्सेस से मोहब्बत, अपनी फौज के साथ खड़े होना, जो हुकूमत है उसको सपोर्ट करना, उसको पुल करना, उसको कहना कि आप प्लीज हमारे लिए कुछ बेहतर करें। क्रिटिसिज्म भी जायज है मगर नफरत जायज नहीं है। नफरत नहीं करनी, हमने नफरत नहीं करनी। कहीं पर कोई गलती हो आप बताएं, हम हुकूमत को बताएंगे, बावर करवाएंगे, भाई ये काम आप नहीं ठीक कर रहे, इस काम को सुधार लें। मगर उनसे नफरत करना, दिस इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा, अगर कोई अपनी बेटी को कहता है दिस इज माई डॉटर, तो आप एक तो देखे ना, कोई यार कितनी खुशी होती है जब अपना जो बाप है वो अपनी बेटे को इंट्रोड्यूस करवाता है या बेटा अपने बाप को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये रिश्तों की मोहब्बत, आप उसी के फॉलोअर हो ना जिसने ना अपनी माँ को देखा, चलो माँ के नाम पे हॉस्पिटल बना दिया, जिसने ना अपने बाप से मोहब्बत की, बाप के नाम पर आज तक कुछ नहीं बनाया, ना अपने बाप का किसी को बताया आज तक, ना अपने बच्चों का मुंह देखा, ना बच्चों ने उसका मुंह देखा। वडेयाला में 600 दिन से ये जेल में है, बच्चे मिलने तक नहीं आए। ये इसी की आप तबलीग के ऊपर, इसी की तालीम के ऊपर आप जिंदा है ना। तो उसी तरह करेंगे, कोई इंट्रोड्यूस करवाएगा अपने बेटे को तो आप लोगों को तो बुरा लगेगा, क्योंकि आपका लीडर तो अपनों से नफरत करता है। आपका लीडर ना तो फैमिली लाइफ है, ना इज़्दवाजी जिंदगी है, ना सियासी जिंदगी है, ना सोशल जिंदगी है, ना लोगों के दिलों में मोहब्बत है, ना अब लोग उससे मोहब्बत करते हैं, ना उसकी लोगों के लिए मोहब्बत है, ना अब लोग उससे मोहब्बत करते हैं। तन्हा है। तो आप लोग भी समझते हैं आइसोलेशन वाली जिंदगी होनी चाहिए। अगर कोई सीएम अपनी बेटी को खुशी के साथ इंट्रोड्यूस करवा देती है, वो कौन सा उसे कोई ओहदा दे रही है? उसने कौन सा अपनी बेटी को कोई वजीर लगा दिया है, किसी ओहदे का चेयरमैन लगा दिया, किसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन लगा दिया है, या अपना मुशीर बना लिया? क्या किया है? बेटी है तो क्या वो बेटी को इंट्रोड्यूस ना करवाए? अरे यार, खुदा का खौफ करो, शर्म कर लो, शर्म कर लो। कोई रिश्ते रहने दो यार, कोई रहने दो। हमारी अखलाकियात जो हैं वो इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारा जो लोग हैं सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के, तो सल्यूट है। KPK के लोगों को सल्यूट है, वो अपने रिश्तों की बड़ी कदर करते हैं। पंजाब में बड़ी अपनायत है, बड़े लोगों के साथ मोहब्बत की जाती है, रिश्तों का तकद्दुस रखा जाता है। बाप बेटी से, बेटी बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से बड़ी मोहब्बत करती है और इंट्रोड्यूस करवा के फख्र फील किया जाता है। उसकी माँ की परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, मेहनत करके इस ओहदे पर आई है, आज दुनिया सल्यूट करती है। तो वो अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवा के उसने कौन सा जुल्म कर दिया? और दिस इज माई डॉटर, करेक्ट। और ये इंग्लिश करेक्ट है, ये ठीक है। और भाईजान बस तुसी वो कहते सी ना कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, कोशिश नहीं करते, तो ये बड़ा फिट जुमला आप लोगों के मुंह पर, क्योंकि लानत भेजी हुई अपने मुंह पर आती है, तो ये आप लोगों के मुंह पर आ गई है। बहुत शुक्रिया जी, इजाजत जी, अल्लाह हाफिज।